अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 9th क्लास केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया है पहले, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। और आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 9th क्लास। ये मैं बता रहा हूँ 9th क्लास जिन बच्चों ने अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस 2021 के अंदर जिन बच्चों ने एग्जाम देने हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है, और जो प्री 9th में स्टार्ट किया उनके लिए अलग से लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आपने सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटे तैयार करना है वो है डिफेक्ट्स ऑफ रदर। मैं आपको पूरे चैप्टर में से 1 2 3 में 4 5 6 और 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरे चैप्टर में से, और इंशाल्लाह 99% ये आपके बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। बात की समझ आ रही है? इसी तरह फिर मैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 2 दे रहा हूँ, और 2 में से इंशाल्लाह एक एग्जैक्ट आपके एनुअल बोर्ड के अंदर आएगा। 99% मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। द फर्स्ट वन दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। स्टूडेंट्स, आपके पास जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन electron being charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक स्टूडेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं इस तरह। वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट्स क्या है? वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिवॉल्व करते हैं। जब वो रिवॉल्व करते हैं तो वो अपने कंटिन्यू, जस्ट एग्जांपल वो देखिए, वो कहते हैं यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू होगा तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, खारिज करेगा, एमिट करता रहेगा। क्या करेगा? करते 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 एंड पे वो कहते हैं कि आके फॉल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आके ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये डिफेक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेसिफिक शेल्स के अंदर के एल एम, ये शेल्स हैं इनके स्टूडेंट्स जी। इन शेल्स के अंदर ये रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम रदरफोर्ड में आगे पढ़ेंगे जाके कि, लेकिन जो डिफेक्ट्स, फर्स्ट डिफेक्ट्स क्या है, तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली। वो एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एमिट करते हैं और आखिरकार आगे इसमें गिर जाते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट्स इसका रदरफोर्ड का ये था। अब सेकंड क्या है? सेकंड डिफेक्ट्स ये है कि वो ये कहता है कि अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करते हैं तो फिर कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। जब साइंटिस्ट ने इस पे स्पेक्ट्रम को चेक किया तो कौन सा ऑब्जर्व किया? लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है स्टूडेंट्स? कौन सा स्पेक्ट्रम बना? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आपने अपनी बुक में से बेटे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा सकूं आपकी बुक में से। तो 2 पॉइंट दिए हुए, ये आपने 2 पॉइंट याद कर लेना डिफेक्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स शेल और सब शेल की बात करेंगे। शेल और सब शेल में क्या हम जब बात करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, एक और बात मैं बता, ये कितनी मर्तबा बोर्ड के अंदर है? 17 टाइम्स आर रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड। मैं बार बार बता रहा हूँ कितनी मर्तबा आया हुआ है, 17। इससे आप ये इमेजिनाइज कर सकते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शेल और सब शेल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो शेल क्या है, व्हाट इज शेल? शेल बेटे सिंपली वर्ड्स के अंदर, अगर आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ वो कहता है शेल, इन सिंपल वर्ड्स शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाइज। वो ये कह रहा है दैट इज शेल।
ये शेल है जो सिंपल फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इनके नेम हमारे पास आती है के, एल, एम एंड सो ऑन। बात की समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये शेल है, ये मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है दैट इज द के। ये जो के है इट इज लोएस्ट एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, लोएस्ट होती है। और जो एल होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है, सेकंड एनर्जी लेवल इज एल शेल, इट हैज मोर एनर्जी। इसकी निस्बत के की निस्बत एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह एल की निस्बत एम की क्या होगी, ज्यादा होगी। बात की समझ आ रही है? सबसे लोएस्ट, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर एंड सो ऑन। बात की समझ आ रही है? उसके बाद सब शेल्स क्या होते हैं बेटे? जो स्टूडेंट शेल्स होते हैं, शेल हैव सब शेल्स, शेल हैव सब शेल। कौन कौन से होते हैं वो इनके होते हैं एस और पी, एस, पी और डी। अच्छा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज है वो कितने परसेंट होती हैं, कितनी मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के अंदर जब हम स्टूडेंट बात करते हैं के हैव 2 इलेक्ट्रॉन। बात की समझ आ रही है? और इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं एल की, तो एल के अंदर कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और एल के बाद एम आता है तो एम के अंदर 18 आते हैं। के, एल, एम और उसके बाद क्या आता है, एन। तो एन के अंदर कितने आते हैं, 32। अब हमें कैसे पता चलेगा कि के के अंदर, एल के अंदर और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? कैसे? तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कहना है n1, n2 और n3। ये n1 की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी। फॉर एग्जांपल आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे आप करेंगे, पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है, 1, तो आप 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 1 सर 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप n2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, l के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप n की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 2, तो ये 4 और 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एज इट इज स्टूडेंट्स, जब आप m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपने 3 आपने पुट करना है। 3 जब पुट करेंगे तो एज इट इज, तो ये आपने 3 2 6 नहीं होता, तो इसका मतलब ये है 3 × 3, तो 9 आएगा। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास ये निकल आएगा। ये शेल और सब शेल थे। और सब शेल में एस, पी, डी एंड एफ की वैल्यूज होती है, कितनी कितनी होती है, 2, 6, 10 एंड 40। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के अंदर आता है। ये 19 टाइम्स रिपीटेड इन द एनुअल बोर्ड्स, और ये वाला जो मेरे पास था ये 10 टाइम्स